अब हम लेंगे 11 बी चैप्टर, 11वें का बी चैप्टर, जिसका नाम है फिनॉल, PHENOL, फिनॉल। तो फिनॉल का पहले हम परिचय लेंगे। परिचय हमारा होगा वे एरोमेटिक यौगिक, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। अब दूसरा पार्ट हम लेंगे फिनॉल का वर्गीकरण। क्या लेंगे? फिनॉल का वर्गीकरण। तो OH समूह के संख्या, OH समूह के संख्या के आधार पर यह निम्न प्रकार के होते हैं। OH समूह के संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, और बी है डाईहाइड्रिक फिनॉल, और सी है हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, और डी है कुछ प्रतिस्थापी फिनॉल भी होते हैं। तो हमारे पास पहला लेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो ए पार्ट हम लेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल में इन यौगिकों में केवल एक OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है। इन यौगिकों में केवल एक OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है, तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल के अंतर्गत उदाहरण है फिनॉल, जिसका सूत्र है C6H5OH। दूसरा हमारे पास मोनोहाइड्रिक फिनॉल में उदाहरण है 2-मेथिल फिनॉल, जिसको हम आर्थोक्रिसाल के नाम से जानते हैं। तीसरा है 3-मेथिल फिनॉल, जिसको हम मेटाक्रिसाल के नाम से जानते हैं। और चौथा है हमारा 4-मेथिल फिनॉल, जिसको हम पैराक्रिसाल के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल का ये उदाहरण, 1 उदाहरण, 2, 3, 4 उदाहरण मैंने आपको दिया। हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा होता है बी पार्ट हम लेंगे। बी पार्ट में हम लेते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो इन यौगिकों में 2 OH समूह, डाईहाइड्रिक फिनॉल के अंतर्गत हमारा होता है कि प्रकार के यौगिकों में 2 OH समूह, कितना OH समूह? 2 OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़े होते हैं। इन यौगिकों में 2 OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़े होते हैं, तो वह डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अब डाईहाइड्रिक फिनॉल का उदाहरण है, देखिए डाईहाइड्रिक फिनॉल में उदाहरण मैंने लिया है कैटचोल, जिसका नाम है हमारा क्या? कैटेचोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेचोल, जिसको IUPAC नाम के अंतर्गत देखेंगे तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाइयाल, इसका साधारण नाम है कैटिकोल। और दूसरा हमारे पास है डाईहाइड्रिक फिनॉल के अंतर्गत है रिसार्सिनाल, जिसको हम बोलते हैं क्या? रिसार्सिनाल साधारण नाम है। अगर IUPAC के तहत देखेंगे तो 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे, अथवा बेंजीन 1,3 डाइयाल के नाम से जानेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल है क्यूनोल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्यूनोल, QUINOL, क्यूनोल साधारण नाम है। IUPAC नाम के अंतर्गत देखेंगे तो क्या होगा? 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको हम कहते हैं बेंजीन, अथवा हम कहते हैं बेंजीन 1,4 डाइयाल। तो ये हमारा हो गया फिनॉल का वर्गीकरण। अब हम लेते हैं जो है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो हमारे पास सी पार्ट अब लेते हैं। तो सी पार्ट में हमारा कौन सा है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में क्या होगा? इस प्रकार के फिनॉल में OH समूह की संख्या कम से कम 3 होगी। तो इन यौगिकों में
देखिए इन यौगिकों में, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इन यौगिकों में 3 OH, कितना OH? 3 OH समूह बेंजीन नाभिक से सीधे जुड़े होते हैं। इन यौगिकों में 3 OH समूह बेंजीन नाभिक से सीधे जुड़े होते हैं तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल किसे कहते हैं? जब बेंजीन नाभिक से सीधे 3 OH समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। पहला उदाहरण है हमारा कौन सा? 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और दूसरा उदाहरण है हमारा 1, 2, 4 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईआल भी कहते हैं अथवा हाइड्रोक्सी किनोल कहते हैं। और जो हमारा है 1, 2, 3 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन पहला उदाहरण है, जिसको हम बेंजीन 1, 2, 3 ट्राईआल कहते हैं। इसको हम साधारण रूप से पायरोगैलाल भी कहते हैं, तो पायरोगैलाल कहते हैं। और हमारा एक दूसरा है 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो इसको हम अथवा बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईआल भी कहते हैं, अथवा इसको हम हाइड्रोक्सी क्यूनॉल कहते हैं। तो हमारा है, अगर ये हमारा यहाँ नहीं रहेगा, जैसे अगर हम इसको छुपा देंगे तो हमारा होगा किनोल। अभी हमारा क्या है? किनोल दिखाई दे रहा है, तो इसमें OH लगा दिए तो इसलिए इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी किनोल। अब हमारे पास तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो हमारा क्या है? 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन का चित्र देखिए यहाँ पर है। 1 पे है, 3 पर है, 5 पर है ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन 1, 3, 5 ट्राईआल, या इसको हम बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनाल। इसका साधारण नाम क्या है? फ्लोरोग्लूसिनाल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया फिनॉल का वर्गीकरण। तो फिनॉल के वर्गीकरण में हमने 3 आधार बनाया, ABC, एक मोनोहाइड्रिक फिनॉल, एक डाईहाइड्रिक फिनॉल, एक ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जब एक OH समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होता है तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जब 2 OH समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होता है तो उसे डाईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जब 3 OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो उसे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। और D के अंतर्गत हम एक और फिनॉल लेते हैं, कुछ प्रतिस्थापी फिनॉल भी होते हैं। कुछ प्रतिस्थापी फिनॉल कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ D पार्ट में रखा है, कुछ प्रतिस्थापी फिनॉल भी होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण रखा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखिए ये उदाहरण है। आर्थो स्थान पर OH यहाँ है, 2 नंबर पर नाइट्रो, इसको आर्थो बोलते हैं, इसलिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल कहिए, चाहे 2 नाइट्रोफिनॉल कहिए। और दूसरा है हमारे पास, देखिए फिनॉल है और हमारे पास 2 पर, फिर 4 पे, फिर 6 पर, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर हमारा अगला उदाहरण है 2 ब्रोमोफिनॉल। 2 नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन नहीं रहेगा तो फिनॉल होगा, 2 नंबर ब्रोमीन लगा दिए तो 2 ब्रोमोफिनॉल। अगला उदाहरण है हमारा 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अगला हमारा उदाहरण है 4 क्लोरोफिनॉल। चौथे नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अर्थात इसको कहते हैं 4 क्लोरोफिनॉल। फिर हमारा अगला उदाहरण में हमारे पास है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिए हमारे पास अब CHO हमारा बड़ा ग्रुप हो गया, OH से बड़ा CHO ग्रुप हो गया, इसलिए OH हमारा हो गया प्रतिस्थापी समूह। तो OH प्रतिस्थापी समूह हो गया, तो OH का पूर्व लग्न में नाम हाइड्रोक्सी होता है, इसलिए हमने यहाँ लिया 1 नंबर CHO को देंगे और OH को 2 नंबर देंगे। तो हमारे पास 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सी। अगर हमारे पास जब हमारे पास OH समूह नहीं रहता है तो उसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं।
जब बेंजीन रिंग से सीधे CHO समूह जुड़ा रहता है तो उसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे OH आ गया तो इसको नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहेंगे। और इसी तरीके से हमारा दूसरे नंबर पे तो इसका दूसरा उदाहरण है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास अगर OH समूह नहीं रहेगा, केवल COOH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो उसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब बेंजोइक एसिड क्रियात्मक समूह OH से बड़ा है, इसलिए इसका वरीयता हो जाएगा, इसका वरीयता नंबर 1, OH की वरीयता नंबर 2 हो जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा हुआ फिनॉल किसे कहते हैं और फिनॉल का वर्गीकरण। अब हमारे पास एक है सरल फिनॉल। सरल फिनॉल तो सरल फिनॉल हमें पढ़ना है। कौन पढ़ना है? सरल फिनॉल पढ़ना है, जिसका अर्थ सूत्र होता है C6H5OH। फिनॉल की संरचना निम्न है। फिनॉल की संरचना देखिए ये होता है, इसमें रिंग बेंजीन का रिंग होता है और सिंगल बॉन्ड O के ऊपर एक जोड़े में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ पाया जाता है और H पाया जाता है। और हमारे पास बेंजीन रिंग और H के बीच में जो ये बंध कोण होता है ये 109 डिग्री होता है। इसमें संकरण कौन सा होता है? ये sp3 होता है। और संरचना कैसी होती है? विकृत चतुष्फलकी होती है। मतलब फिनॉल की जो संरचना होती है, फिनॉल की संरचना विकृत चतुष्फलकी होती है। अर्थात फिनॉल में ध्रुवता पाई जाती है, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.54 डीबाई होता है। तो फिनॉल में ध्रुवता पाई जाती है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.54 डीबाई होता है। फिनॉल में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तथा ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो वलय के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जो यह बेंजीन वाला कार्बन है, रिंग है, देखिए रिंग वाला कार्बन है। यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बन है ये sp2 संकरित है और इसी sp2 संकरित कार्बन से यह OH समूह जुड़ा होता है और O के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह देखिए एक जोड़ा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको हम अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। अब ये अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको अंग्रेजी में लोन पेयर कहते हैं, तो यह लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद संरचना में भाग लेता है, ये कहना है। तो यहाँ वही हम कहे हैं कि जो है sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तथा ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो वलय के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सरल फिनॉल C6H5OH की संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिनॉल का निर्माण विधि और फिनॉल का भौतिक गुण और फिनॉल का रासायनिक गुण आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।